चलिए चालू है। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th में 5 मार्क्स का क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग, ये जरूर एग्जाम में आएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। 5 मार्क्स एकदम पकड़ लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका ऐसा ही दिया रहेगा, इसमें कोई अथी नहीं है, ऐसा ही एकदम एग्जाम में दिया रहेगा, बस खाली आपको सोल्व करना है। हम सोल्व करते बता रहे हैं आप लोग को, देखिए। चलिए ये क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन फर्स्ट से चलेंगे हम लोग। सोल्व लिख दिए, इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग चलेंगे। क्या है, x प्लस वाई 4। चलिए अब इसको क्या करना है, एक्स वाई को मान निकालना पड़ेगा। लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, हम लोग का ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ हम लोग 10th क्लास में भी खींचने सीखे हैं, तो एक्स वाई के मान निकालना जरूरी रहता है। तो एक्स वाई के मान निकालेंगे हम लोग। तो हम लोग 10th क्लास में कैसे सीखे हैं, देखिएगा। ऐसे सीखेंगे, इसमें एक्स वाई हम लोग कैसे एक्स वाई के मान निकालेंगे। आप लोग का मान 0 से मतलब अनंत तक कोई भी संख्या आप एक्स में खाली डालिए, फिर वाई में डालिए, डाल के आपका एक्स वाई का मान निकल जाता है। लेकिन हम लोग चलेंगे शून्य से, इसमें डालने से अब सस्ता पड़ेगा, ग्राफ खींचने में सस्ता पड़ेगा, ज़्यादा संख्या तक नहीं जाना पड़ेगा। देखिए एक्स के मान हम लोग 0 रखते हैं, तो यहाँ 0 रखेंगे तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ नीचे y है तो नीचे 4 लिख दिए। फिर अब हम लोग x में खाली रख लिए, देख लो y में रखेंगे, तो y में हम लोग फिर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, y में 0 रख दिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो x y का मान हम लोग का निकल गया। तो इसमें के गो पॉइंट आया, इसमें 2 गो पॉइंट आया, एगो 0 4 4 0। तब इसको लिखेंगे, पॉइंट विल बी ए पॉइंट कितना है 0 4, बी पॉइंट, इसको बराबर मत लिखिए, ए बी कितना है 4 0। अब हम लोग जब पॉइंट निकल गया तब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचते हैं, देखिए। ये क्या होता है, मूल बिंदु, y हो जाएगा, x हो जाएगा, x डैश y डैश। चलिए हम लोग के कितना तक गया है, संख्या 4 तक गया है, तो हम लोग 4 तक लेंगे। क्या लेंगे हम लोग, क्या है कि x के हाइस्टली कितना 4 है ना जी, y के कितना है 4 है, तो हम लोग 4 तक लेंगे। लो 1 2 3 4, यहाँ हो जाए 1 2 3 4 हो गया। फिर यहाँ 4 तक लेंगे, 1 2 3 4 4 3 2 1। अब हम लोग ग्राफ खींचेंगे। पहला पॉइंट क्या है, x0 y4, तो x0 तो हम लोग मूल बिंदु वही है, तो x0 y4, तो यहाँ हो जाएगा एगो पॉइंट, इस जगह होगा ना जी, इस जगह होगा तो ए लिख दो 0 4। दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, x4 y0, x4 y0 मतलब 0 मूल बिंदु पर अबे करता है x4, यहाँ चलेंगे हम लोग, ये नहीं x है, बी में क्या हो गया 4 0। अब हम लोग ग्राफ खींचेंगे। आप लोग 10th क्लास में भी ऐसे खींचे होंगे, खींच दिए। अब हम लोग देखेंगे कि ग्राफ मूल बिंदु की ओर आ रहे हैं, ग्राफ मूल बिंदु से बाहर की ओर जा रही है, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो आइए हम बता रहे हैं। एम के बी मैंने मन की बात, मैंने एग्जाम में नहीं लिखना है ना स्टूडेंट, एग्जाम में नहीं लिखना है, मन की बात। चलिए हम बता रहे हैं, हम लोग कहाँ डालना है, इक्वेशन फर्स्ट में ही डालना है। क्या चीज डालना है, 0 0 मूल बिंदु हम लोग को डालना है, चाहे तो कोई भी समीकरण रहे, हम लोग को मूल बिंदु में ही डालना है। 0 0 डालना है, x के मान 0, y के मान 0,
यहाँ कोई भी समीकरण रहे, हर एक समीकरण में 0 0 डालना है। तो क्या है हमारा समीकरण, x प्लस वाई 0, तो यहाँ 0 डालो। गलती हो गया, ऐसे हो। क्या कर रहे हैं, मतलब 0 क्या 4 से छोटा है, तो यहाँ क्या दिखा रहा है, ये तो छोटा है, जने ये मुंह खुला रहेगा वो नहीं बड़ा रहता है, समझ लेना। ये क्या 0 4 से बड़ा है, छोटा है, तो हाँ क्या यहाँ दिखा रहा है छोटा है, ये है, तो क्या हो गया ट्रू, मतलब सही है। अब अगर कि ये अगर कि 0 अगर कि बड़ा हो जाता 4 से, यहाँ गलत हो जाता है। यहाँ 0 छोटा दिखा ही रहा है तो सही है, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि मतलब ग्राफ मूल बिंदु की ओर जा रही है। तो हम लोग यहाँ इसको भर देंगे, इसको भर दिए, इसको भर दिए। अब हम लोग देखेंगे कि बस कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। बस हम लोग ये देखना है कि आखिर ये ग्राफ कितनी कोना से घिरा है, हम लोग ये देखना है। तो इसमें क्या कोना हो गया, एगो ए बिंदु हो गया, एगो मूल बिंदु हो गया, 0 हो गया, फिर यहाँ एगो बी से घिरा है, तो मतलब हम लोग 3 गो कोना से घिरल है। तो हम लोग बस थोड़ा सा बस और करना है, बस इसको मिटा रहे हैं, देखिएगा 5 मार्क्स एकदम ले लीजिए। बस इसे घर बनाएंगे, इसमें पॉइंट लिखेंगे। अभी हमको देखिए यूज करना है, क्या करना है, मैक्सिमेज, माने हम लोग मैक्सिमेज मतलब अधिकतम, अधिकतम मान हम लोग को निकालना है। माने इस समीकरण में लिख के अब एक्स वाई के मान डाल देंगे, मतलब 3 गो पॉइंट वाली निकले ना, तो तीनों पॉइंट का मान डाल देंगे, जिसको में माने अधिक हो जाएगा वही मैक्सिमेज है। मैक्सिमेज मतलब अधिकतम, तो हम लोग लिखेंगे इस समीकरण में खाली यहाँ यूज होता है, इधर कौन नहीं यूज होता है। चलिए इसको लिख रहे हैं, 3x क्या है, z बराबर 3x प्लस 4y है ना जी। देख लीजिएगा आप लोग भी, 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, z बराबर 3x प्लस 4y। हम लोग के वो पॉइंट है, 3 गो पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है जी, 0 से 4। दूसरा क्या है, मूल बिंदु 0 0 होवे करता है। तीसरा क्या है, बी में 4 0। अब हम लोग का क्या करना है, मतलब फर्स्ट क्या होता है, माने ई एक्स होता है, ई वाई होता है, मतलब कोई भी बिंदु में फर्स्ट वाला संख्या क्या होता है, एक्स होता है। तो हम लोग के कहाँ डालना है, ई समीकरण में डाल देना है। ई में डाल देंगे ना, तो जैसे तीनों में देखेंगे जो उसमें बड़ा संख्या है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो डाल रहे हैं, एक्स क्या है 0 है, तो यहाँ 0 डालेंगे तो क्या होगा, 3x 0 करेंगे गुना तो 0, फिर 4 प्लस 4 4, वाई क्या है 4 है, तो 4 गुना 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो गया। फिर अब 0 0 है, मतलब x भी 0 है, y भी 0 है, तो हम x में भी 0 डालेंगे, y में भी 0 डालेंगे, तो दोनों में 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 0। फिर हम चलेंगे बी पॉइंट में, इसमें क्या है, x 4 है, y 0 है, तो x में हम 4 डालेंगे, इस जगह 4 डालेंगे तो 4 3 12 प्लस, फिर y का है 0 है, 4 गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा खाली 12। चलिए हो गया। इसमें हम लोग देखेंगे कौन पॉइंट सबसे मतलब अधिक आया, काहे कि यहाँ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, यहाँ मैक्सिमेज ज्ञात हम लोग करने के लिए बोल रहा है, ये मतलब अधिकतम ज्ञात करने के लिए बोला है। तो इसमें क्या आया, अधिकतम हम लोग के क्या आया 16 आया, तो हम लोग लिख देंगे, इसलिए इसका चिन्ह मतलब इसलिए होता है, इसलिए मैक्सिमेज, मैक्स वैल्यू कितना आ गया 16 आ गया। एट पॉइंट कितना पर आया है हम लोग का, एक पॉइंट पर आया है, मतलब कितना पर आया है 0,4 पॉइंट पर हम लोग आया है मैक्सिमेज। यही हो गया आंसर, यही हो गया आंसर, मतलब मैक्सिमेज। यहाँ तक भी आप लोग छोड़ दीजिएगा, 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा, आप लोग का 5 नंबर लेना है तो एकदम मतलब 12th क्लास में मैथ में सबसे इजी क्वेश्चन है ये, मतलब 5 नंबर आप चुरा सकते हैं कभी भी, बस खाली इतना देर रहता है, बस आप लोग को समझना है, बस खाली ईज आपको ई वाला के कहाँ करना है, बस मैक्सिमेज वैल्यू निकालने में करना है। चलिए मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ, अगली क्लास में मैं और 5 नंबर के क्वेश्चन लेकर आएंगे।